नमस्ते। सांगली जिला हिंदी अध्यापक मंडल की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का सहयोग, इस श्रृंखला में मैं संजीवनी जयवंत मोहिते, छत्रपति शिवाजी विद्यालय दुधुंडी की हिंदी अध्यापिका आप सबका स्वागत करती हूँ। यह श्रृंखला मंडल के प्रवर्तक, हमारे प्रेरक, मार्गदर्शक सम्माननीय शिवाजीराव अडसूळ सर जी की प्रेरणा से शुरू है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद के रूप में भारत में काफ़ी प्रसिद्ध रही है, वो है हंसा मेहता। हंसा मेहता का जन्म 3 जुलाई 1897 में हुआ। हंसा मेहता का विवाह देश के चिकित्सकों में से तथा महात्मा गांधी जी के निकट सहयोगी जीवराज मेहता जी के साथ हुआ। 1919 में पत्रकारिता और समाजशास्त्र की उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चली गई। वहाँ उनका परिचय सरोजिनी नायडू और राजकुमारी अमृत कौर से हुआ। इसी प्रचार का प्रभाव था कि आगे चलकर हंसा मेहता ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। हंसा मेहता ने विदेशी कपड़े और शराब बेचने वाली दुकानों के बहिष्कार का आयोजन किया और महात्मा गांधी की सलाह पर अन्य स्वतंत्रता आंदोलन गतिविधियों में भाग लिया। यहाँ तक कि उन्हें 1932 में अपने पति के साथ अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर जेल तक भेज दिया था। उन्होंने भारत में महिलाओं के लिए समानता और न्याय की वकालत की। उन्होंने महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयत्नशील जिनीवा के अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। हंसा मेहता ने साइमन कमीशन के बहिष्कार में आगे बढ़कर भाग लिया था। भारत के संविधान को मूल रूप देने वाली समिति में 15 महिलाएं भी शामिल थीं। हंसा मेहता इन्हीं में से एक थी। उन्हें 1959 में पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार करने वाले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। वह दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों में शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करती रही। हम हंसा मेहता को भारत के संविधान सभा सदस्य के रूप में जानते हैं, जिन्होंने 14 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को सत्ता के हस्तांतरण के ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय महिलाओं की ओर से राष्ट्रध्वज भेंट करने का गौरव प्राप्त किया था। हंसा मेहता 1945 से 1960 तक भारत में विभिन्न पदों पर रही, जिनमें से उल्लेखनीय पद है SNDT महिला विश्वविद्यालय की कुलपति, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सदस्य, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ इंडिया की अध्यक्ष और महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा की कुलपति। कठिन परिस्थितियों में आशावादी रहने वाला लंबा जीवन जीते हुए 4 अप्रैल 1995 को वो अपने पीछे एक बड़े संघर्ष की परंपरा छोड़कर चली गई। धन्यवाद।